पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्पीकर महोदय, चिकित्सा कॉलेजों का वर्तमान पाठ्यक्रम ब्रिटिश प्रणाली की देन है और इसमें व्यावहारिक शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल पाती। पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाता है और कई बार उसमें विषयों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान का हमारा ज्ञान दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अधिकतर विषयों पर पाठ्य पुस्तकें दुगनी हो गई हैं और कुछ तो आकार में तिगुनी भी हो गई हैं। इस प्रकार अस्पताल में वार्ड के काम, रोगियों की देखभाल तथा सेवा पर ध्यान न देकर पाठ्य पुस्तकों की ओर ध्यान जाता है, ताकि डिग्री प्राप्त करने और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उस विषय का अध्ययन कर सकें। परंपरागत रूप से चिकित्सा शिक्षा के प्रारंभिक 1.5 वर्षों में बुनियादी विज्ञानों को शिक्षा में दिया जाता है। इस अवधि में छात्रों को रोगियों से संपर्क करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जबकि बाद में उसे उन्हीं रोगियों को समझना और उनका उपचार करना होता है। आयुर्विज्ञान कॉलेज में प्रवेश करने वाले नए छात्रों द्वारा शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में शवों, कटे फटे अंगों, मेंढकों और कुत्तों के अंगों से भरे वातावरण में पढ़ाई की शुरुआत की जाती है। अभी तक चिकित्सा की पढ़ाई के जो परंपरागत तरीके अपनाए गए हैं और हमारे देश में जिनकी नकल की गई है, वे निरर्थक सिद्ध हुए हैं। चिकित्सा कॉलेज में प्रत्येक विषय के विभाग में इस बात की कोशिश की जाती है कि पाठ्यक्रम से कुछ ही घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक विषय के केवल कुछ पहलुओं को जो चिकित्सा के लिए लागू किए जा सकते हैं, अन्य विषयों के साथ तालमेल के बिना और असंबद्ध रूप से समग्र रूप में पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हमारी वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम से पुराने तथा अनावश्यक विषयों के काफ़ी भागों को काटने छाँटने की आवश्यकता है। समस्या यह है कि पाठ्यक्रमों के स्तर में गिरावट लाए बिना वैज्ञानिक विषयों की सभी बातों की शिक्षा देकर और अधिक संख्या में चिकित्सक तैयार करने की मांग को पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रमों की न केवल गुणवत्ता और विषय की आलोचनात्मक रूप से जांच करने की आवश्यकता है, बल्कि सैद्धांतिक, चिकित्सीय और प्रयोगशाला के शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि विकास की गति बढ़ाई जाए, क्योंकि आज हमें जिन समस्याओं का सामना
करना पड़ रहा है और जिनकी इस सदन में भी कई बार चर्चा की गई है, जैसे बेरोजगारी, अल्प रोजगार, उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता, पिछड़े क्षेत्रों और जनता के पिछड़े वर्गों की दशा सुधारना उनका एकमात्र हल यही है। हमें विकास कार्यों पर परिव्यय बढ़ाना ही पड़ेगा और साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कीमतें उचित स्तर पर बनी रहें। प्रस्तावित योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्थिरता के साथ विकास करने की बात कही गई है। स्थिरता बनाए रखने के लिए तय किया गया है कि कृषि उत्पादन में 5% की वार्षिक वृद्धि की जाए और समीकरण भंडार या बफर स्टॉक बनाए जाएं। योजना में सभी जगह आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। यह इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 2 वर्ष बाद अनाज का रियायती आयात पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और शुद्ध विदेशी सहायता वर्तमान स्तर से आधी ही ली जाएगी। पूर्व योजना में विदेशी सहायता कुल विनियोग का 25% थी, जबकि प्रस्तावित योजना में प्रस्तावित विनियोग का यह केवल 8% होगी। यह इससे भी परिलक्षित होता है कि हम परियोजनाओं के डिज़ाइन तैयार करने वाले और परामर्श देने वाले संगठनों का विकास देश में ही करने को विशेष महत्व दे रहे हैं। इस नई योजना में भी हम अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि आज भी हमारा लक्ष्य पहले की तरह यही है कि विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी ध्यान दिया जाए। इसे तेजी से विकास करके ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जब तक योजना में निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से विकास नहीं होगा, तब तक ना तो गरीबी दूर करने की दिशा में और ना ही सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। सामाजिक न्याय के लिए पहली आवश्यकता स्वभावतः यह है कि जनता के गरीब वर्गों में आवश्यक वस्तुओं की खपत बढ़े और ऐसा तब ही हो सकता है जब अनाज, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हों। योजना में ऐसा ही करने का विचार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवाओं पर होने वाले सरकारी खर्च में वृद्धि की गई है। महोदय, छात्र सामाजिक चेतना को कम महत्व देते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक लक्ष्यों के बीच एक संघर्ष पैदा होता है। यह संघर्ष चिकित्सक तैयार करने की वर्तमान आकांक्षा की सबसे प्रमुख बात व्यक्तिगत विचारों और सामुदायिक आकांक्षाओं के कारण है। इसके कारण अच्छे और समर्पित चिकित्सकों का अभाव होता है। इसके लिए हमारा चिकित्सा शिक्षक वर्ग भी जिम्मेदार है। इस समय 17 वर्ष की किशोर छात्र छात्राएं स्कूल से सीधे निकलकर
मेडिकल कॉलेज के गलियारे में पहुंच जाते हैं और उनकी अभिरुचि की जांच किए बगैर ही उनका चयन कर लिया जाता है। चयन के वर्तमान तरीके दोषपूर्ण हैं क्योंकि इसमें छात्र की स्कूली पढ़ाई लिखाई की योग्यता पर ज़्यादा बल दिया जाता है और उसके व्यक्तित्व की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी जाती है, जो कि चिकित्सक की आजीविका अपनाने के मामले में प्रमुख कारक है। युवा छात्र पर्याप्त परिपक्व भी नहीं होता और उसे उन अतिरिक्त विषयों का अध्ययन करने के लिए अधिक समय भी नहीं मिल पाता जिनकी चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यकता है और जो चिकित्सक तथा रोगी के बीच उपेक्षित संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।